work. So for this particular like training, because it's freehand template, ये what I देखो want to do is I want to create a इस पे ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बस मैं थोड़ा सा एयर ब्रश से वो to get a आर्टवर्क nice बना even कैसे रहा है tone. वो मैं दिखा देना So चाह रहा हूँ। from a distance, template back up again. देख रहे हो कैसे क्रिएट कर रहा है, वो एक एक्चुअली एक बॉल But क्रिएट let's कर say रहा है। that you तो struggle पहले नहीं doing तो that नॉर्मल जैसे हम freehand. शेडिंग वेडिंग नहीं करते हैं, पहले हल्के से करेंगे फिर डार्कर पोर्शंस पे डार्कर वो शेडिंग करेंगे, ऐसे करते करते वो क्या कर देगा, देखो पूरी उसने कितनी सुंदर सी एक बॉल क्रिएट की है And I'm इधर, using my hand to steady है ना। myself. तो देखो ये प्रैक्टिस करने के लिए दिखा रहा है, अगर आप लोग आगे जाके कुछ एयर ब्रश आर्टिस्ट बनना चाहते हैं Right, तो you आप वो see भी there प्रैक्टिस कर, देख रहे हो कितना that you मस्त can आउटपुट easily आता है do उससे, fine dots. I'll है switch ना। to this brush as well. लेकिन हो सकता है शायद इंडिया में थोड़ा देखो क्या क्या किस किस टाइप के आउटपुट्स लोग बना देते हैं एयर ब्रश से, देखो थैनोस बनाया उसने, कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो अगर आप लोग अच्छे से सीखेंगे तो आपको अच्छे से आ भी जाएगा। अच्छा हिंदी वाला भी है इधर पे, ओहो, तो हिंदी में भी अच्छा, इंडिया में भी मतलब बनाते हैं चलो लोग ठीक है। तो एयर ब्रश इफेक्ट यहाँ से भी आप ला सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर दोगे एयर ब्रश एक्टिवेट है, ओपेसिटी वाला ऑफ कर देते हैं, है ना। अब मैं पहले तो बिना एयर ब्रश के एक सैंपल दिखा देता हूँ, अब एयर ब्रश के साथ कैसा सैंपल आता है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका फ्लो एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। या फिर आपका जो ब्रश है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, उससे भी फ़र्क थोड़ा सा पड़ता है, ठीक है। ये है, हालांकि कुछ खास फ़र्क पता नहीं चल रहा है मेरे को, आई थिंक ढंग से पिक नहीं कर रहा होगा इसमें क्या बोलता है, इनेबल एयर ब्रश स्टाइल बिल्डअप, नहीं वो बस बिल्डअप के लिए रहता है, वो ज़्यादा फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा उसमें, ठीक है। ब्रश का साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ, है ना। अब टैबलेट यूज़ करने में और माउस यूज़ करने में क्या डिफरेंस है, माउस से देखो मैं करूँगा तो देखो एकदम जितना बड़ा साइज़ का ये सर्कल है उतने ही बड़े साइज़ का आपका क्या बनेगा, स्ट्रोक बनेगा। लेकिन अगर आपके पास पेन प्रेशर है और मैं हल्के हाथ से कर रहा हूँ तो पतली लाइन बनेगी, दबा के करूँगा तो और ज़ोर से दबाऊँगा तब जाके वो उस लाइन पे बनेगा। तो यही डिफरेंस होता है टैबलेट से बनाने में और इससे बनाने में, है ना। वैकॉम क्या है कि ज़्यादा अच्छे से पेन प्रेशर सेंसिटिविटी कैच करता है, तो इसीलिए मैं इसको आइडल मानता हूँ। बाकी मैंने हायन वगैरह के भी यूज़ किया, मेरे को उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन हाँ उनके ना स्क्रीन टैबलेट बहुत अच्छे आते हैं। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं, ये सब इसके ऑप्शंस दिए हुए, यहाँ से देखो ब्रश के प्रीसेट्स यहाँ से आप पिक कर सकते हो, अगर आप कोई डाउनलोड करना चाहो तो उसे भी इंपोर्ट किया जा सकता है, यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ रहता है देखो, यहीं कहीं पे ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ से नहीं दिया तो दूसरी और भी कई जगह रहती है, सॉरी सेट प्रीसेट मैनेजर करके भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो प्रीसेट्स जो ब्रशेस के दिए रहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। कैंसिल नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ से शायद इंपोर्ट होता होगा। हाँ न्यू ब्रश प्रीसेट्स, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट ब्रशेस भी इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपने अलग से डाउनलोड कर रखा है, उसका अलग से प्रोसीजर होता है। अगर आप लोग डिजिटल आर्ट परस्यू करना चाहते हो तो हम आपको सब ज़्यादा डिटेल में बता देंगे, है ना। फिलहाल हम लोग बेसिक्स थोड़ा सा देख ले रहे हैं, यहाँ से क्या क्या होता है। देखो यहाँ से एंगल, साइज, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, जो हार्डनेस साइज जो था देखो यहाँ से भी एडजस्ट हो जाता है, अगर आप लोग का पेन टैबलेट सही से काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखो अभी इतना बड़ा साइज़ है, इंक्रीज़ कर दोगे इतना बड़ा साइज़ हो जाएगा, और बड़ा साइज़ भी देखो इतना बड़ा साइज़ भी हो जाएगा, है ना। बना दो, मैं हल्के से क्लिक किया हूँ, ज़्यादा ज़ोर से कर दूंगा तो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। साइज़ हमें कम रखना है। हार्डनेस, हार्डनेस अभी देख रहे हो, एल दबाऊंगा, राइट क्लिक करूँगा, देख रहे हो हार्डनेस अभी कितनी है, हार्डनेस है 11%। इवन यहाँ से हम जाएंगे तो देखो लिखा हुआ है 11%, यहाँ से आप खुद से भी एडजस्ट कर सकते हो। 20% हार्डनेस, देखो स्लाइडर आगे सरक गया, आगे बढ़ाऊंगा तो देखो 54% हार्डनेस, देख रहे हो हल्के से किनारे एजेस उसके थोड़े से लग रहे हैं। मैं यहाँ से जाऊँ तो हार्डनेस 100% भी कर सकता हूँ, ठीक। ब्रश का ऑप्शन यहाँ से भी मिलता है, देखो ब्रश की सेटिंग्स, अब ब्रशेस को भी यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो ब्रशेस होते हैं यहाँ से भी एक्सेस किए जा सकते हैं, है ना। ये अगर आपके में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है ब्रश और ब्रश के प्रीसेट्स,
तो आप विंडो में जाओगे, यहाँ से ब्रशेस को सिलेक्ट कर लोगे, ब्रश और ब्रश सेटिंग है दोनों यहाँ पे दिया, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो, दोनों एक साथ प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे आ जाता है। फिर ब्रश, ब्रश की सेटिंग्स, ब्रश की सेटिंग्स में ब्रश के अलग अलग पैटर्न्स और स्टाइल्स दिए हुए रहते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक ब्रश का स्टाइल है ना, इससे कुछ यूनिक इफेक्ट्स आते हैं, देख ही रहे होगे किस तरह के इफेक्ट आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे थे ना, यहाँ पे जब मैं क्लिक किया था ये कुछ एक सर्कुलर शेप का ये दिखा रहा था, देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है। इसको अगर मैं ऐसे चेंज कर दूँ ना, तो ये देखो अब ब्रश पहले ऐसे में था, अब ये देखो ऐसे टेढ़ा हो गया। तो यहाँ से आप ब्रश का एंगल भी सेट कर सकते हो, समझे। तो यहाँ से भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन है, देखो ब्रश टिप शेप सबसे पहले एक ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे अलग अलग साइज के ब्रश के टिप्स दिखाए जा रहे हैं। ये वाला टिप का शेप देखो कुछ ऐसा दिखता है, ये वाला टिप का शेप देखो, है ना। हर एक टिप को मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा उसको दिखाते दिखाते, ठीक है। शेप डायनामिक्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहता है, जिसके कारण हमारा मेन पेन प्रेशर ढंग से काम करता है। यहाँ पे देखो पहले वो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था, सिंस अब मेरा ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो यहाँ से वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइज जिटर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले देखो ब्रशेस, ब्रश सेटिंग्स में जाऊँगा ना, तो यहाँ पे देखो एक स्पेसिंग करके भी एक ऑप्शन रहता है। स्पेसिंग ये देखो कुछ इस प्रकार से होती है, देख रहे हो, वो पैटर्न्स को मिलाकर ही वो एक वो शेप बना हुआ है, देखो कुछ इस तरीके से। स्पेसिंग अगर हम एकदम सटा देंगे तो वो एक नॉर्मल स्ट्रोक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने आर्टवर्क में कुछ स्पेसिफिक, कुछ टेक्सचरिश टाइप का कुछ लुक दो, तो आप लोग स्पेसिंग हल्की सी स्लाइटली बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओपेसिटी वगैरह उन सब की हेल्प से, ठीक है। शेप डायनेमिक्स जाते हैं, फिर यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा रख देता ताकि समझने में ईजी पड़े, थोड़ा सा और ज़्यादा, है ना। ब्रश शेप डायनेमिक्स साइज जिटर करके दिया हुआ है, अभी देखो एक क्लिक किया, सेकंड, देख रहे हो साइज में जिटर आ रहा है। मैं नॉर्मल टैप्स ही कर रहा हूँ लेकिन वो हर बार अलग अलग साइज दे रहा है। अगर मैं सिंपल एक स्ट्रोक बनाऊंगा तो देखो साइज में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। जितना ज़्यादा मैं जिटर रखूँगा उतना ज़्यादा वेरिएशन मुझे देखने को मिलेगा, देख रहे हो कैसा रैंडमनेस आ रहा है। तो ये काइंड ऑफ अपने आर्टवर्क को यूनिक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, है ना। फिर डायमीटर में भी आप जिटर ला सकते हो कि डायमीटर में भी बदलाव आ जाए उससे, है ना। ब्रश अभी क्या है सर्कुलर शेप नहीं है तो डायमीटर में अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसको मैं अभी ज़ीरो कर देता हूँ, साइज़ को भी मैं कम कर देता हूँ। एंगल जिटर है, ये देखो अब ये थोड़ा वेरियस एंगल्स में आ रहा है, देख रहे हो बार बार मेरा ब्रश का एंगल चेंज हो रहा है। क्या, किस प्रकार का सैंपल, मतलब कुछ ड्राइंग ना। अरे सर पर्सपेक्टिव पे आने तो दो अभी। हम्म। तो अभी पहले एक एक टूल तो बता देना तो। तो चालू हो जाए। चलो देखो, हार्ड राउंड प्रेशर साइज लेते हैं, ब्रश टिप शेप में जाते हैं, हार्डनेस सॉफ्टनेस सब सिलेक्टेड है। ब्रशेज है ना, यहाँ से ब्रश के प्रीसेट्स होते हैं, पहले से बने बुनाए सेट्स रहते हैं, इनकी हार्डनेस सॉफ्टनेस सब ऑलरेडी एडजस्टेड रहती है ना। तो मैं हार्ड राउंड प्रेशर साइज, ये प्रेशर के हिसाब से काम करेगा इसलिए मैंने ये वाला ले रहा हूँ। बेसिकली मैं ज़्यादातर इसको आउटलाइंस बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। चलो फिर कुछ बनाते हैं। क्या बनाए वत्सल, कुछ आइडिया दो। नहीं, कोई आइडिया किसी को बताना पड़ेगा, क्या बनाए हम, कुछ सिंपल बताना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बताना। तो ये सिंपल में नहीं आता ना, ऐसा। नहीं, ये क्या है, इन्वायरमेंट बनाने में 2 मिनट का टाइम नहीं रहता ना। अब मैं वो दो पहाड़, एक नदी और एक झोपड़ी तो बनाने से रहा, है ना। एक नारियल का पेड़ भी होता था सर बगल से, जिसमें स्पेसिफिकली, हाँ। ये सब अजीबो गरीब टाइप से क्यों है, प्रॉपर्टीज पैनल यहाँ क्यों है। अब
अभी भी वो नहीं दिखा रहा है। ह्यू क्यूब नहीं दिखा रहा है। कहाँ से लाते हैं? यहाँ पे वो नहीं आएगा ना, वो दूसरा वाला सेक्शन है। अभी तो किया एसेंशियल्स में। ये तो डिफ़ॉल्ट वाला है। ठीक है, न्यू लेयर पे बना रहा हूँ। बैकग्राउंड लेयर पे नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता है ना? फिर इरेज करोगे तो बैकग्राउंड भी गायब होने लग जाएगा। चलो कुछ क्यूट सा बनाए। बड़ी बड़ी आंखें होंगी उस कैरेक्टर की। ठीक है। ये मैं रफ बना रहा हूँ अभी। उसके बाद मैं फिर उसको हम्म हम्म, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बना रहा हूँ। हाँ, ऐसा। हम्म, मैं डोरेमोन नहीं देखता। डोरेमोन मैं तो देखता था पहले, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। क्या सा? एक्चुअली नहीं, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है वाला आर्ट वर्क में। कुछ और बनाना चाह रहा है। मैं कुछ मैस्कॉट जैसा कुछ। हम्म हाँ, वो 3D लग रहा था क्या? 3D था शायद वो। हम्म, क्यूट लिखा हूँ तो ये क्या आ रहा है? वैसे जो बेबी पिग्स रहते हैं वो काफ़ी प्यारा दिखता है। पिंक पिंक रहता है ना। फिर नाली वाले या सुअर देख के तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं जो अभी कर रहा हूँ वो मैं इंस्पिरेशन खोज रहा हूँ कि क्यूट लिखा, मैं क्या लिखा गया था, मैंने एनिमे लिखा था ना। दिस वन इज नाइस।
सैटरडे को अब से मैं सैटरडे को नॉर्मल कन्वेंशनल क्लासेस नहीं लूँगा जो हमारी होती है। मैं सुबह से चालू करूँगा आर्ट वर्क तैयार करना, क्योंकि हमेशा से क्या होता है कि मैं आप लोग को क्लास लेता हूँ तो आइदर मैं आपको टूल समझाऊंगा या फिर मैं आपको क्रिएटिव नॉलेज दूंगा, है ना। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती, है ना। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे आप लोगों से भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप लोग पंचुअली सुबह से आएंगे, है ना। और सैटरडे तक तो शायद एसी भी फिक्स हो जाएगा वहाँ का, तो फिर क्या है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सब लोग अपने साथ एक कागज़ है तो कागज़ लेकर आओ, जो भी है अपने साथ लेकर आना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसका एक बेसिक
रफ फॉर्म में हमने इसे क्रिएट किया। इसकी हम ओपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे और अब इस पर थोड़ी सी बेहतर तरीके से अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। अब ये मैंने बहुत काम चलाऊ टाइप से मैंने ड्रॉ किया था, अब इसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। ठीक है, इसकी ओपेसिटी और कम करते हैं। बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं, कोई भी हार्ड फास्ट रूल्स नहीं है।
मतलब मैं समझा नहीं, स्पेसिंग बोल रहे हो? सिर्फ 5% स्पेसिंग है। हम्म, इसके बगल पे रख दे इधर। ठीक। मेरे को एक, अब एक इसका बेस मिल गया है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कलरिंग वलरिंग कर सकते हैं अपने मन चाहा कलर। कलर स्वाद अनुसार लें, लेयर के पीछे लें क्योंकि आउटलाइन को आप ढकना नहीं चाहोगे। हाँ, अगर आप प्योरली बिना आउटलाइन वाला आर्टवर्क बना रहे हो तो बात अलग है ना? करके देखो। कोई कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बिना आउटलाइन के आप कैसे चीज़ों को वो कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। क्योंकि कलर करने के बाद थोड़ा सा आउटलाइन रहती है तो एक कंस्ट्रेंट रहता है, देखने को समझ में आता है ना? इसीलिए कॉमिक बुक का जो आर्ट वर्क रहता है वो आउटलाइन वाला होता है। और एनिमे वगैरह देखोगे तो वो बिना, एनिमे में भी कई सारे आउटलाइन वाले होते हैं, कई बिना आउटलाइन वाले होते हैं, है ना? ठीक है। अगर आप अभी माउस यूज़ कर रहे होते तो देखो यहाँ से इरेजर टूल है, ये बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है ना? मैं टैबलेट से बना रहा हूँ तो इरेजर टूल नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा ये पीछे पे कस्टमाइज बटन दिया हुआ है इरेजर का, तो मेरे को बस पेंसिल की तरह जैसे इरेजर यूज़ करते हैं वैसे इरेजर यूज़ करना पड़ता है ना? कीबोर्ड में शॉर्टकट इरेजर का ई होता है, ठीक है? और उसका भी, हाँ, सिर्फ ई।
पेन टूल अभी नहीं हुआ है। ऑन है बट डजंट मैटर। हाँ तो सेम ही तो होता है ऑलमोस्ट। अच्छा, वही तो। वही तो मेरे को जानना है। ओ माय गॉड, और जैसे बी का तो होता ही नहीं। अच्छा तो बीटेक, बीटेक वालों को हायर पोस्ट मिलती है कि बी वालों को हायर पोस्ट मिलती है कि दोनों को सेम मिलती है? तो फिर क्या मतलब है बदलते रहने का? आए तो दोनों घूम फिर के यही है। एट लास्ट, एट लास्ट मायने क्या रखता है? पैसा। अच्छा पैसे कमा रहे हो तो आप क्या पढ़ के निकले हो, अच्छा पढ़ के निकले हो गंदा पढ़ के निकले हो, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। हाँ। हम्म। ठीक है, ये बना। अभी काफ़ी फ्लैट लग रहा है नहीं? बिल्कुल।
ठीक ठीक लग रहा है। हम्म। अच्छा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड भी चाहिए। ठीक है। कौन सा कलर चूज करना चाहिए बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज का क्या होता है? मैं बोला ही नहीं। मैं तो अभी भी नहीं बोला कि मैंने ब्लू लिया करके। हाँ, क्या डालो? मजेंटा रेड। छोड़ना। क्या? है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द ग्रेट ऑनर। सर आप उनके हलक से मत निकलवाओ कि अच्छा बना है। वो- हाँ, उन लोग के लिए बेकार ही बना है, उन लोग को, उनको नहीं मजा आ रहा है। मेरे लिए तो वाह। ये 3D है।
एक्चुअल में जब आप किसी 3D में भी जाते हैं तो आपको 2D इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होता है ना, वो पहले 2D में ही उस चीज़ को बनाता है, फिर उसके बाद 3D आर्टिस्ट उसका फ्रंट और साइड पोज देख के उसे 3D में कन्वर्ट करता है और उसे एक अच्छे से पोज में डाल के फिर उसको हमें प्रेजेंट करता है। वो लोग डायरेक्टली पहले से ही पोज में बना के ना, पहले वो ऐसे टी पोज में बनाते हैं, फिर उसके बाद वो हाथ पैर को ऐसे एडजस्ट करके पोज बनाते हैं। हम्म। वो बस उसकी एक हम्म। Out of curiosity, what do you trace your ancestry back to? अगर आप चाहो तो मैं इसमें नेटफ्लिक्स का अपना आईडी डाल देता हूँ। अच्छा हाँ। तो इसका एनिमेशन स्टाइल वाला ew ew what the hell is this? ये वीडियो है कि क्या है ये? बट स्टिल